50 साल का जिस पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की, वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। पंजाब की भाईचारक सांझ, पंजाब का जो बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जब आंच आई, आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया और इसे एक जुर्म माना गया। तो उन हालात में आज मैं समझता हूं कि बीजेपी के यहाँ आके इस भावना को कि हमारे गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती से, जहाँ से मानस की जात सभी एक हो, पहचानबे की मूल मंत्र जो दिया था, उसको आगे लेके देश की अखंडता और पंजाब में आपसी भाईचारे को कायम और विकास के लिए बात की जा सके। सर, आपने जो 2019 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? देखिए, मैं समझदा देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट सब तो वड्डी गल है भी इन्होंने मेरा पिछोकड़ भी किसी तो लुकिया नहीं। डरे तो वो जिनके गुनाह पर्दे में हो, मेरे तो सारे ऐब जग जाहिर हैं। और मैं जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने अभी मंच से भी कहा, कि मैं अगर जिस भावना से लेके माननीय प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर का जिस कदर से राष्ट्रीय तौर पे उनका सम्मान किया, उस भावना को अगर मैं एक रत्ती भर भी आगे बढ़ा सकूं तो मेरी इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। आज आप बड़े भावुक नजर आए। देखिए, मैं आज यहाँ किसी के ऊपर भड़ास निकालने के लिए या अपने निजी मुद्दों को लेके नहीं आया। मैं सिद्धांतों की बात लेके आया हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में पार्टी फैसले ले रही है और फैसलों को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसमें जहाँ कहीं भी मेरा योगदान पंजाब से, जो पंजाब के लोगों की भावना है, पंजाब के लोगों से जो कुछ मैंने सीखा है, अगर चाहे वो किसानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नौजवानी से जुड़ा हुआ है, चाहे शहादतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा योगदान बॉर्डर्स के ऊपर रहा है, अगर वो भावना मैं कहीं भी पेश कर सकूं या उसके ऊपर कोई उसका देश की जनता को या किसानों को लाभ मिल सके तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मैं पीछे हट गया हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देश सेवा से पीछे हट गया हूं। मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं पंजाबी हूं और पंजाब की जब भाईचारक सांझ के ऊपर आंच आए तो मैं समझता हूं मैंने यही महसूस किया कि बिना प्लेटफॉर्म के मैं बात वो मजबूती से रख नहीं पाऊँगा। तो इसलिए और जिस तरह से गुरु महाराज के संदेश को लेके, जिस भावना को लेके वो चले हैं बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं कि मैं उसमें अपना अगर योगदान डाल सका तो ये मेरा आखिरी पड़ाव जो है राजनीति का, उसमें पूरा हो सके। अगर पार्टी ड्यूटी लाਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੜੋਗੇ? साहब, मैंने आपको कहा कि मेरे सारे राजनीतिक कैरियर को और मेरे फैसले से पूरी तरह परिचित है, तो उसी को देख के वो फैसला लेंगे। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰੌਲਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਸੁਨੀਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ AK-47 ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਜਿਗਰਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਚ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। देश दुनिया दी हर खबर नाल अपडेट रहने ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ और दोस्तां ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।